इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना आज बहुत बड़ी ताकत है। सालों से चाइनीज लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते आए हैं और आज वो दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा भी हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि चाइना में एक वक्त बहुत भयानक भी गुजरा है, जब स्पैरो जैसे मासूम परिंदे ने 4 करोड़ चाइनीज को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, चिड़िया तो चंगेज खान से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई, क्योंकि चंगेज खान ने भी 4 करोड़ लोगों को मारा था और इतने ही चाइनीज स्पैरोज ने भी मार डाले। मैं बात कर रहा हूँ 1956 की, जब चाइना में माओ जे-तुंग की हुकूमत हुआ करती थी। माओ जे-तुंग चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते थे। वो ऐसे लीडर थे जिन्हें चाइना की पब्लिक बहुत प्यार करती थी और अपना हीरो मानती थी। 1958 में माओ जे-तुंग ने आने वाले 15 सालों का एक प्लान बनाया, जिसमें वो उस वक्त की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड किंगडम्स को पीछे छोड़ना चाहते थे। मगर इसी चक्कर में माओ जे-तुंग से ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से चाइना के बहुत सारे सूबों में लोग भूख की वजह से तेजी से मरने लगे। बात दरअसल ये है कि माओ जे-तुंग चाइना में 4 पेस्ट कंट्रोल कैंपेन शुरू करते हैं, जिसमें उनका ऑर्डर था कि पूरे चाइना में चूहे, मच्छर, मक्खी और स्पैरोज को मार दिया जाए, क्योंकि चूहे, मच्छर और मक्खी बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, जिसकी वजह से लाखों इंसान बीमार पड़ते हैं। इस तरह से वो काम भी नहीं कर पाते और इलाज पर भी उनका काफी पैसा खर्च होता है। मगर इस सब में स्पैरोज की क्या गलती थी? माओ जे-तुंग ने इन्हें मारने का हुक्म क्यों दिया था? दोस्तों, इसके पीछे की वजह यह थी कि एक चिड़िया साल भर में 4.5 किलोग्राम अनाज खा जाती है। इसी तरह से करोड़ों स्पैरोज एक साल में लाखों टन अनाज खा पीकर खत्म कर देती हैं। उस वक्त के चाइनीज रिसर्चर्स कहते थे, अगर तमाम स्पैरोज को मार दिया जाए तो फिर लाखों टन अनाज को बचाया जा सकता है, जिससे चाइना की इकोनॉमी में और भी ज्यादा ग्रोथ होगी। मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी ये गलती उन्हें कितनी महंगी पड़ने वाली है। 4 पेस्ट कैंपेन पूरे चाइना में जोरों शोर से शुरू हो जाती है। लोगों को इस काम में मजा आने लगता है। वो स्पैरोज को मारने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, जैसा कि हर कोई ड्रम पीटने लगता है, जिसकी आवाज से डरकर ये मासूम परिंदे आसमान में उड़ने लगते हैं। क्योंकि पूरे चाइना में ही ये कैंपेन जारी थी, इसलिए उन्हें आराम करने की कोई जगह नहीं मिलती और जब वो थककर आसमान से नीचे गिरते थे तो चाइनीज दरिंदों की तरह उन पर टूट पड़ते थे। यहाँ तक कि स्पैरोज के अंडे और उनके घोंसलों में मौजूद छोटे छोटे बच्चे भी इन चाइनीज के हाथों से महफूज नहीं थे। गांव से लेकर शहरों तक, आम पब्लिक से लेकर आर्मी तक सब ही स्पैरोज के दुश्मन हो गए थे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्पैरोज को मारता था उन्हें हुकूमत इनाम दिया करती थी। इन लोगों को शिकार करने में इतना मजा आने लग गया था कि जब स्पैरोज की तादाद बहुत कम रह गई तो ये दूसरे परिंदों को भी मारना शुरू हो गए। ये स्पैरोज को खत्म करने का टारगेट 95% तक मुकम्मल कर चुके थे और कुदरत से छेड़छाड़ करने की सजा अब चाइना को बहुत जल्द मिलने वाली थी। 4 पेस्ट कंट्रोल कैंपेन नेचर के साथ बहुत ही घिनौना खेलवाड़ था, जिसमें चाइना ने कुदरत की फूड चेन को ही तोड़ दिया था। इकोसिस्टम के मुताबिक कायनात में मौजूद हर जानदार जमीन का बैलेंस बनाए रखने में बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से ईगल सांप खाती है, अगर तमाम ईगल्स को ही मार दिया जाए तो दुनिया में सांपों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। चाइना ने 4 पेस्ट कैंपेन तो कामयाबी से पूरी कर ली, मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि परिंदे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों और टिड्डियों को खाते हैं। अब चाइना में परिंदे ना होने के बराबर थे, इसलिए कीड़े मकोड़ों का एक तूफान चाइना को घेर लेता है। जितनी भी फसलें वहां पैदा हुई थीं, सब में कीड़ा लग गया था और सबसे ज्यादा नुकसान तो टिड्डियों ने मचा रखा था। इन टिड्डियों को खाने वाले परिंदे तो चाइना मार चुका था, इसलिए इनके झुंड के झुंड आते और वो देखते ही देखते पूरी की पूरी फसल खाकर चट कर जाते। चाइना को एक साल में स्पैरो के 4.5 किलो गंदुम खाने से मसला था, मगर अब यहाँ तो हजारों एकड़ पर फैली तमाम फसलें टिड्डियों की खुराक बनती जा रही थीं। पेस्ट कंट्रोल सप्रेस करने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, अब फसलें तबाह हो जाने से पूरे चाइना में खुराक की कमी हो जाती है और लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं। मतलब कुदरत से छेड़छाड़ करने के नतीजे में चाइना पर एक बहुत बड़ा फैमिन आफत बनकर टूट पड़ता है। भूखमरी की वजह से पब्लिक मिट्टी खाने पर मजबूर हो गई थी और इस काल के नतीजे में 4 करोड़ चाइनीज अनाज को तरसते हुए मारे जाते हैं।
जब चाइना को होश आती है कि ये सब कुछ परिंदे मारने की वजह से हुआ है, तो फौरन फॉरपेस्ट कंट्रोल कैंपेन को रोका गया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और चाइना ने बहुत सारे मुश्किल तरीन साल इस काल में गुजारे। मामलात उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगते हैं जब इकोसिस्टम में परिंदों की तादाद में इजाफा होने लगता है। इस तरह से कुछ सालों बाद करोड़ों के जानी नुकसान के बाद चाइना में जिंदगी नॉर्मल होने लगती है। दोस्तों, चाइना के इस ग्रेट डिजास्टर से हमें सीख मिलती है कि कुदरत के कानून के साथ छेड़छाड़ करना बहुत भयानक भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक्स टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।